हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आपको याद हो तो हमने अध्याय 2 को दो भागों में विभाजित किया था। अध्याय 2A विद्युत विभव और अध्याय 2B विद्युत धारिता। तो हम आज देखने स्टार्ट करने जा रहे हैं अध्याय 2B, जिसका नाम है विद्युत धारिता। तो जो अध्याय हम स्टार्ट करें उससे पहले कुछ बातें हमें याद रहनी चाहिए, वो हम देख लेते हैं। पहले मैं ऊपर लिख देता हूं, नहीं तो हम भूल जाएंगे। अध्याय 2B विद्युत विद्युत। अब तो बच्चों विद्युत सुन के करंट लगने लग गया होगा आपको। विद्युत धारिता, ये विद्युत धारिता, ठीक है। तो चूंकि नाम हमने लिखा है विद्युत धारिता, तो ये अपनी परंपरा है कि हम शुरुआत यहीं से करते हैं, पर उसके लिए हमें कुछ जरूरी बातें पता होनी चाहिए। पहले वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा। नंबर 1 बात, बच्चों आपको याद हो आवेश, याद है ना? आवेश, आवेश को हम स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से दर्शाते हैं, ठीक है बच्चों। इसका एसआई मात्रक हमने पढ़ा है, कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम। इसको कूलाम लिखने में जोर आए हम तो केवल सी लिख के भी गुजारा चला सकते हैं, ठीक है। सीजीएस मात्रक जो होता है हमने पढ़ा है, वो स्थिर कूलाम होता है। क्या होता है? स्थिर कूलाम। और स्थिर कूलाम होता है, और हम चाहें तो इसे ESU लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं आपको पता है। हम चाहें तो इसे फ्रैंकलिन भी लिख सकते हैं, मतलब FR भी लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। इनके बीच का रिलेशन 3 × 10⁹ होता है, अर्थात एक कूलाम 3 × 10⁹ स्थिर कूलाम के बराबर होता है। और हमने पढ़ा है बच्चों कि इसका विमी सूत्र TA होता है, ठीक है। अगली बात जो हमें ध्यान में रखना है वो बच्चों क्या है, देखिएगा ध्यानपूर्वक। विभव, याद है ना? विभव या विभवांतर। विभवांतर बोले तो विभव में अंतर, विभवांतर को हम V से दर्शाते हैं बच्चों। आप सभी जानते हैं इसका SI मात्रक वोल्ट होता है, वोल्ट होता है, ठीक है। इसका CGS मात्रक स्थिर वोल्ट होता है। और पिछले वीडियोस में हमने ये समझा था बच्चों कि इन दोनों के बीच का रिलेशन 1/300 होता है, ठीक है। 1 वोल्ट बराबर 1/300 स्थिर वोल्ट होता है, ठीक है। इसका विमी सूत्र होता है बच्चों, याद है आपको? ml², अरे थोड़ा पढ़ा लिखा करो। ml² T⁻³ A⁻⁻1। याद रखिएगा बच्चों, विभवांतर और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के विमी सूत्र में थोड़ा सा फर्क होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के विमी सूत्र में L⁻⁴ मतलब यहाँ 2 नहीं लिखा होता है, और विद्युत विभव या विभवांतर में 2 लिखा होता है। बस इतना ही फर्क होता है, बाकी सारी चीजें सेम होती है, ठीक है। तो ये 2 बातें हैं जो आप याद रखिएगा, जो भविष्य में हमारे काम में आएंगी। एक तीसरी बात और मैं आपको समझाना चाहूंगा। आपको याद हो तो पिछले अध्याय में, मतलब अध्याय 2A में विद्युत विभव में हमने जो विद्युत विभव का व्यंजक स्थापित किया था, उसके अनुसार यदि यहां पर आवेश Q है और इससे R दूरी पर ये कोई बिंदु P है, तो इस पर उत्पन्न विभव का मान 1/4πε0 के ऊपर क्या आता है Q और बटे क्या होता है R। इसकी जगह आप इसको चालक भी ले सकते हैं। मान लो ये गोलीय चालक है, इसके केंद्र पर आवेश कितना है Q, त्रिज्या कितनी है R, तो इसकी सतह पर जो विद्युत विभव उत्पन्न होगा उसका मान ये होता है, ठीक है। एक चौथी और आखिरी बात मैं आपको याद दिला दूं। अध्याय 1 में कभी हमने पढ़ा था कि किसी अनंत आवेशित समतल चादर के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ये होता है बच्चों, E = σ/2ε0। और यदि माध्यम कोई अन्य हो जिसका परावैद्युतांक कैपिटल K हो, तो यहाँ साथ में क्या भी आएगा K। और यदि माध्यम वायु निर्वात हो तो हम K को हटा देंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि वायु निर्वात के लिए K का मान 1 होता है, ठीक है। ये बेसिक बातें हैं, इन्हें आप याद रखिएगा। तो हम अध्याय स्टार्ट करें तो सबसे पहला क्वेश्चन भी हमें यही पढ़ना है कि विद्युत धारिता किसे कहते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा बच्चों, समझने जा रहे हैं हम विद्युत धारिता। ध्यान से समझिएगा,
बहुत आसान सी परिभाषा है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, देखिएगा बच्चों, ये एक बर्तन है, बर्तन समझते हैं आप, बर्तन बर्तन बर्तन, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें यहां तक पानी भरा है, ठीक है, तो ये इसका जल स्तर है, ठीक। अब यदि हमें इसके जल स्तर में क्या करनी हो, वृद्धि, तो ऐसा तो नहीं है कि इसको पकड़ के खींच दे ऊपर और स्तर बढ़ गया, ठीक है। क्लियर है कि यदि हमें इस जल स्तर में वृद्धि करना है तो इसमें जल की और मात्रा मिलानी होगी, बिल्कुल तय है, सामान्य सी बात है। अब थोड़ी देर के लिए हम ये मान लें कि ये बर्तन नहीं, एक चालक है। क्या है? चालक, चालक चालक, ड्राइवर नहीं है ना, कंडक्टर, कंडक्टर वाला भी नहीं, विद्युत चालक, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, इस चालक में पानी नहीं भरा होता है, आवेश भरे होते हैं। क्या भरे होते हैं? आवेश। और ये जल स्तर नहीं होगा, ये आवेशों का स्तर है बच्चों, आवेशों के स्तर को विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? विभव। अब जो बात हम बर्तन और जल के संदर्भ में बोल रहे थे, वही बात अब चालक और आवेश के संदर्भ में बोले तो हम क्या बोलेंगे? किसी चालक के विभव में यदि हमें क्या करना हो, वृद्धि, तो इसमें क्या देना पड़ेंगे? आवेश। तो इसका सीधा सा अर्थ ये निकला बच्चों कि जब भी किसी चालक के विभव में हमें क्या करना हो, वृद्धि, तो वृद्धि करने के लिए हमें क्या देने पड़ते हैं? आवेश। अब मान लो हमें इस चालक के विभव में भी वृद्धि करना है, अरे तो आवेश देना पड़ेंगे भाई। मान लो दी गई आवेश की मात्रा कितनी है? Q, ठीक है। तो अब इसको चित्र सहित बोले तो क्या बोलेंगे? किसी चालक के विभव में विवृद्धि करने के लिए आवश्यक आवेश की मात्रा का संख्यात्मक मान Q है। एक बार फिर बोलते हैं, क्या बोलेंगे? किसी चालक के विभव में विवृद्धि करने के लिए आवश्यक आवेश की मात्रा का संख्यात्मक मान Q है। आप चाहे तो स्मॉल q भी रख सकते हैं। अब मुझे बताएंगे कि जब विवृद्धि करना है तो आवेश की मात्रा Q है, अरे तो इकाई वृद्धि करना हो तो आवेश की मात्रा क्या होगी? Q बटे V। वो क्यों ही बात, 2 रुपए में 6 संतरे तो 1 रुपए में 6 बटे 2 मतलब 3, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, जैसे हम इस लाइन को पढ़ रहे थे हम इसको भी पढ़ सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे? किसी चालक के विभव में इकाई वृद्धि करने के लिए आवश्यक आवेश की मात्रा का संख्यात्मक मान Q बटे V है। अरे इस Q बटे V को बच्चों C से दर्शाते हैं और इसी को विद्युत धारिता कहते हैं। तो परिभाषा बोल सकते हैं हम, क्या बोलेंगे? किसी चालक के विभव में इकाई वृद्धि करने के लिए आवश्यक आवेश की मात्रा का संख्यात्मक मान उस चालक की विद्युत धारिता कहलाता है। और इसे हम किससे दर्शाते हैं? C से। अब हम देखेंगे इसका मात्रक और विभव सूत्र क्या होना चाहिए। तो आप ध्यान से देखिएगा कि विद्युत धारिता की परिभाषा के अनुसार C बराबर होता है Q बटे V। अब हमें इसका लिखना है एक तो मात्रक और एक क्या लिखना है? विभव सूत्र। तो ध्यान से देखिएगा, ऊपर क्या है? आवेश। अरे आवेश का मात्रक तो कूलम होता है, अभी अध्याय के प्रारंभ में हमने देखा था। बटे में क्या लिखा है? विभव या बोले विभवांतर, इसका मात्रक होता है वोल्ट। अरे तो पूरा मात्रक पढ़े, कूलम प्रति वोल्ट। ये बच्चों विद्युत धारिता का ऐसा ही मात्रक होता है, किंतु इस मात्रक को फेरेड के नाम से जानते हैं। और यदि फेरेड लिखने में आपको जोर आने लग जाए तो फेरेड का पहला लेटर F होता है, तो आप इसको कैपिटल F लिख के भी गुजारा चला सकते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं इसका विभव सूत्र क्या होना चाहिए। अरे तो जो दोनों मिलकर उसका मात्रक बना रहे हैं वही दोनों मिलकर उसका विभव सूत्र बनाएंगे। ऊपर क्या लिखा है? आवेश। बच्चों आवेश का विभव सूत्र T है, इनके ऊपर कोई घात नहीं है, एक एक मान सकते हैं, ये हमारा अधिकार है, ठीक है। बटे में क्या लिखा हुआ है? विभवांतर या विभव। हमने पढ़ा है बच्चों, विभव या विभवांतर का विभव सूत्र होता है ml स्क्वायर t की घात -3 a की घात -1, ये होता है, ये होता है। m के ऊपर कोई घात नहीं, फिर वो की वही बात, हमारा अधिकार है। लेकिन विभव सूत्र का भी बटे में होते नहीं है, तो इनको उठा के हम कहां ले जाएंगे? ऊपर। अरे तो फिर घातों के चिन्ह बदलेंगे भाई। तो ध्यान से देखिएगा, m की घात हो जाएगी -1, ये ऊपर आ गया। l की घात हो जाएगी -2, ये भी ऊपर आ गया, ठीक है। ये t की घात हो जाएगी 3 प्लस की हो जाएगी, और a की घात हो जाएगी +1, ये ऊपर चलेगा, ठीक है। लेकिन ऊपर ये पहले से बैठे हुए हैं भाई। कौन कौन बैठा हुआ देखिए आप, एक कौन बैठा है? t की घात 1, एक कौन बैठा है? a की घात 1। अरे विभव सूत्र में कोई भी पद डबल नहीं आता है। आप देखिएगा m तो खैर
बेचारा अकेला है, इसको जैसा है वैसा रख लेते हैं। आप देखिए इसमें एल भी बेचारा अकेला है, इसको भी जैसा है वैसा रख लेते हैं, लेकिन देखो टी 2 बार आ रहा है, ठीक है। इनके आधार समान है तो घातें जुड़ेंगी, तो 3 और 1 कितने हो जाएंगे 4, टी की घात 4। और ये भी आधार समान है तो इनकी भी घातें जुड़ेंगी, तो 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2। और ये बच्चों होता है विद्युत धारिता का विमी सूत्र। विद्युत धारिता का सामान्य अर्थ होता है किसी भी चालक द्वारा आवेशों को धारण करने की क्षमता, इसे बोलते हैं विद्युत धारिता, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगला टॉपिक हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है बच्चों।